Hello, guys, and welcome back to Crime Era. So, without wasting any further time, let's talk about today's mysterious case, that is Sergei Ponomarenko, the time traveler from 1958. इमेजिन करो एक ऐसा आदमी जो ये क्लेम करता है कि वो 1958 से आया है। ये कहानी है सर्गी पोनोमरेंको की, एक ऐसी टाइम ट्रेवल स्टोरी जो सच या झूठ के बीच में कहीं लटकती है। तो चलिए इस अनोखी और हैरत अंगेज कहानी को शुरू करते हैं। 23 अप्रैल 2006 कीव की गलियों में एक आदमी दिखाई देता है। उसका चेहरा पुराना, कपड़े विंटेज और कैमरा भी पुराना है, एकदम 1950s के स्टाइल की तरह। जब पुलिस ने उससे पूछा, उसने कहा, मैं 1958 से आया हूँ। नाम था सर्गी पोनोमरेंको। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसके पास एक सोवियत एरा आईडी थी जो 1950s की थी और उसमें लिखा था कि वो 25 साल का है। पुलिस को लगा कि ये कोई पागल है, लेकिन कुछ तो अलग था। इसके बाद सर्गी को फौरन एक साइकाइट्रिक क्लिनिक में भेजा गया, जहां साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर पाब्लो कुत्रिकोव ने उसका इंटरव्यू लिया। सर्गी ने बताया कि वो 1932 में कीव में पैदा हुआ था। उसने अपनी फियांसे वैलेंटीना क्यूरिश के साथ वॉक किया था और एक यूएफओ देखा था। जब उसने उस यूएफओ की फोटो खींची तब कुछ अजीब हुआ और वो 2006 में आ गया। डॉक्टर कुत्रिकोव ने इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड किया, जो बाद में सबके लिए हैरानी का सबब था। सर्गी के पास एक पुराना कैमरा था जिसमें फिल्म थी जो 1970s के बाद नहीं बनती थी। जब उसकी फोटोज डेवलप की गईं तो उनमें 1950s के कीव की तस्वीरें थीं। एक फोटो में वो खुद अपनी फियांसे के साथ था और एक फोटो में एक यूएफओ दिखाई दिया। ये सब देख के एक्सपर्ट्स भी हैरान हो गए। क्या ये सच में टाइम ट्रेवल का प्रूफ था? पुलिस ने सर्गी के बारे में पुरानी रिकॉर्ड्स चेक करी और पता चला कि 1958 में एक सर्गी पोनोमरेंको मिसिंग था। उसकी फियांसे जो अब 70s में थी ने कंफर्म किया कि वो वही आदमी था। उसने ये भी बताया कि सर्गी ने 1970s में फिर से डिसअपेयर हो गया था और उसने 2050 की एक फोटो भेजी थी। फोटो में सर्गी बुढ़ा दिखाई दे रहा है और बैकग्राउंड में फ्यूचरिस्टिक कीव था। जब सर्गी को क्लिनिक में रखा गया तो एक दिन वो बिना किसी निशान के गायब हो गया। सिक्योरिटी कैमरास में वो लास्ट टाइम अपने रूम में एंटर होता दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद वो कहीं नहीं गया। पुलिस ने ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला। क्या वो सच में टाइम ट्रेवल करके 2050 गया था या फिर ये सब सिर्फ एक कहानी थी? इस केस के बारे में कई थ्योरीज बनी। कुछ लोग कहते हैं कि सर्गी सच में टाइम ट्रेवलर था जो किसी टाइम एनोमली के चलते 2006 में आ गया। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन था जिसमें किसी ने अपनी पुरानी यादें या आइडेंटिटी खो दी थी। और कुछ लोग कहते हैं कि ये सब एक वेल प्लान्ड हॉक्स था जिसमें पुरानी फोटोज और स्टोरीज का इस्तेमाल किया गया था। सर्गी पोनोमरेंको की कहानी आज भी लोगों के जहन में है। क्या वो सच में टाइम ट्रेवलर था या फिर एक कहानी थी जो सच लगती थी? इस कहानी ने टाइम ट्रेवल और रियलिटी के बीच के फर्क को ब्लर कर दिया है। आपको क्या लगता है, क्या सर्गी सच में टाइम ट्रेवल करके 2006 में आया था? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में एक और अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।